नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो आज कई शहरों में देव दीपावली मनाई जा रही है, लेकिन काशी में देवताओं की दीपावली बहुत खास है। इसे भव्य बनाने की एक बार बहुत बड़ी तैयारी की गई है और पहली बार कोई प्रधानमंत्री देव दिवाली के मौके पर काशी में दीप जलाएंगे। आज वाराणसी में देव दीपावली में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी राजघाट पर दीपदान भी करेंगे। दशाश्वमेध घाट पर प्रधानमंत्री मोदी आरती में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी चेत सिंह घाट पर लेजर शो देखेंगे। वहीं सारनाथ में प्रधानमंत्री मोदी लाइट एंड साउंड शो भी देखने वाले हैं। तो तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर हर एक जगह देव दीपावली मनाई जाती है, लेकिन खास तौर पर अगर वाराणसी की देव दीपावली की बात की जाए तो अपने आप में अद्भुत। और देव दीपावली पर सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा है कि अत्याचार के अंत एवं सदाचार की विजय की पावन प्रतीक देव दीपावली की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। मोक्ष की नगरी में देवताओं का महापर्व देव दीपावली सभी देशवासियों के मन में सद्भावना, समन्वय और उत्साह के आलोक से आलोकित करे। बाबा विश्वनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में 5000 लोगों की जनसभा को संबोधित करेंगे। पंडाल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री वाराणसी के लोगों को 6 लेन की सौगात भी देंगे और बटन दबाकर शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लंबे अरसे के बाद अपनी संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं, जहां पर वो कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जहां हम मौजूद हैं, ये राजा तालाब का वो मैदान है जहां पर लगभग 5000 लोगों की सभा भी होगी। आप मंच देख सकते हैं। इसी मंच पर प्रधानमंत्री अब संबोधन करेंगे, देश के लोगों को संबोधन करेंगे, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को संबोधन करेंगे। बाकायदा स्टेज बनकर तैयार हो चुका है। साथ ही 73 किलोमीटर लंबे 2447 करोड़ की लागत से बने वाराणसी और प्रयागराज राजमार्ग के 6 लेन का जो चौड़ीकरण का लोकार्पण है वो भी यहीं पर प्रधानमंत्री करेंगे। और बाकायदा जो एसपीजी का घेरा है वो यहां पर पूरी तरह से मुस्तैद होगा। हजारों पुलिसकर्मी यहां पर तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये दौरा काफ़ी अहम है। क्योंकि एक लंबे अरसे कोरोना काल के पहले प्रधानमंत्री का दौरा यहाँ हुआ था और अब वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो लिहाजा वाराणसी के लोगों को बड़ी सौगात देंगे। देव दीपावली के अवसर पर शाम को वो जहाँ लेजर शो देखेंगे, तो वहीं पूरी काशी को गंगा नदी के माध्यम से निहारेंगे, सारनाथ जाएंगे और कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वाराणसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भी प्रधानमंत्री जाएंगे। तो सबसे बड़ा कार्यक्रम है वो इसी मैदान पर होगा। अगर आप पीछे देखें तो पूरी जो कुर्सियां हैं, बड़ा पंडाल, वाटरप्रूफ पंडाल ये लगाया गया और यहीं पूरी तैयारियां की गई है, जहां पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। और ये कार्यक्रम लगभग जो दोपहर के बाद का कार्यक्रम है, यहाँ पर संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री की तरफ से। तो तैयारियां, जो पुलिस फोर्स के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। सिर्फ इंतजार है तो प्रधानमंत्री के यहाँ पहुँचने का इंतजार है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 वाराणसी। प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जरिए विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रधानमंत्री निरीक्षण भी करेंगे। जायजा लिया यहां का हमारे संवाददाता उपेंद्र द्विवेदी ने। दीपावली के मौके पर काशी आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले क्रूज पर सवार होकर पहुंचेंगे ललिता घाट और पहली बार गंगा के रास्ते वो कॉरिडोर के जरिए पहुंचेंगे विश्वनाथ मंदिर और यहाँ पर दर्शन पूजन करने के बाद वो राजघाट जाएंगे और देव दीपावली का पहला दीपक जला के काशी में इस बार देव दीपावली की शुरुआत करेंगे। और लेकिन इन सब के बीच एक खास मौका भी होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच के न केवल बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे बल्कि उनका अभिषेक भी करेंगे। और इस मौके पर यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ उनको एक 3 मिनट की फिल्म दिखाएंगे। उस फिल्म में होगा कैसे नए विश्वनाथ यानी कि नया बनारस, विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ का नया बनारस बस रहा है, कैसे विश्वनाथ धाम बन रहा है, कैसे उसके पूरे निर्माण की कहानी आगे बढ़ रही है। ये तमाम सारी तस्वीरें और तमाम सारी कहानी इस फिल्म के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाएंगे। और इसके लिए यहाँ पर तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। दर्शन करने के बाद पीएम मोदी यहीं पर कुछ देर इस कॉटेज पर होंगे और यहीं पर उनको फिल्म दिखाई जाएगी। साथ ही साथ यहाँ जो निर्माण कार्य हो रहे हैं इसका भी बारीकी से मूल्यांकन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर दर्शन पूजन के बाद, फिल्म देखने के बाद, निर्माण की कहानी समझने के बाद पीएम मोदी
जाएंगे राजघाट और देव दीपावली का पहला दीपक जला के काशी में देव दीपावली की शुरुआत करेंगे और उसके बाद गंगा यात्रा के जरिए देखेंगे काशी में देव दीपावली की छटा। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो पूरे देश भर में देव दीपावली मनाई जा रही है, लेकिन काशी की बात ही अनोखी है। वहां की देव दीपावली देश और दुनिया में फेमस है और लोग दूर दूर से यहां पर पहुंचते हैं। और आज तो प्रधानमंत्री खुद काशी पहुंचने वाले हैं। हमारे तमाम सहयोगी जो है वहां पर मौजूद हैं। अनामिका और राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनामिका, पहले तो ये बताइए, चूंकि आज देव दीपावली है, बेहद पावन मौका, कार्तिक पूर्णिमा का दिन, और उस पर से प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। देव दीपावली तो मनाएंगे ही, लेकिन काशी के लोगों को सौगात भी बड़ी। और देखिए नीलू, अनोखा संगम है ये, कार्तिक पूर्णिमा का भी, साथ ही साथ देव दीपावली देर शाम को, उसके बाद पीएम मोदी का काशी में आगमन। तो ये बहुत ही अनोखा संगम है जो काशी वासियों के लिए लग रहा है कि ऐतिहासिक मौका है। इससे खूबसूरत अनोखा संगम हो ही नहीं सकता। इसी वजह से देखिए, आपकी जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, ये दशाश्वमेध घाट है जहां पर आरती होनी है। वैसे तो यहाँ की आरती हर शाम बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आज की ये जो आरती होगी ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ठीक सामने क्रूज पर बैठ के प्रधानमंत्री मोदी नजारा लेंगे, देखेंगे मनोरम दृश्य का। इसके अलावा सराहना करेंगे वो इन घाटों की भी, जिसका काम काफी समय से, लंबे समय से चल रहा है। खास आरती के इंतजामात किए गए हैं। आरती का जो स्थल है वहां पर आप देखेंगी कि रोज वैसे तो 2-4 अर्चक होते हैं, लेकिन आज 21 अर्चक होंगे। 42 कन्याएं रिद्धि सिद्धि के रूप में आरती के मौके पर मौजूद होंगी। इसके अलावा आरती का समय बढ़ाया गया है। साथ ही साथ देव दीपावली का दीपदान करके प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत भी करेंगे। तो बेहद खास मौका है। दशाश्वमेध घाट की जो तस्वीर मैं दिखा रही हूँ आपको, लगभग यही तस्वीर आपको हर घाट की दिखाई देगी, जहां पे स्टूडेंट्स ने, गंगा सेवा समिति ने या अलग अलग संस्थाओं ने अलग व्यवस्था की हुई है, अपनी ओर से परोसा है थाली में रख के उस प्रेम को जो काशीवासी हर बार परोसना चाहते हैं पीएम मोदी के सामने। और यही वजह है कि स्टूडेंट्स हो तो उन्होंने 101 दीपावली सजाई हुई है, वेलकम लिखा है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पोस्टर होर्डिंग्स लगाई हुई हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हाथों में तिरंगा पकड़ा हुआ है। उनका ये कहना है कि जब पीएम मोदी यहाँ पर आएंगे तो उन्हें तिरंगा दिखा करके वो अपनी ओर से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। कुछ लोगों से मैंने बात भी की यहाँ पर, जो लोग यहाँ पे अलग अलग राज्यों से आए थे, तो वो ये कह रहे थे कि उनका पहले प्लान था कि वो स्नान करके यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन उनका प्लान बदल चुका है। अब वो ये कह रहे हैं कि ऐसा मौका बार बार नहीं आता और आने वाला भी नहीं है। लिहाजा वो देर शाम को देव दीपावली के बाद, पीएम मोदी के संबोधन को सुनने के बाद, पीएम मोदी को साक्षात सामने से देखने के बाद, क्योंकि बहुत सारे बिल्कुल अनामिका, तो कह सकते हैं देव दीपावली का मौका है, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं, तो भला लोग अगर वहां पर पहुंचे हैं तो ये अद्भुत सहयोग कैसे छोड़कर जा सकते हैं। और जब दिन का नजारा घाटों का इतना खूबसूरत है तो रात में किस तरह से वहां पर होगा, ये देखने वाली बात जरूर होगी। राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आप कहां पर मौजूद है और किस तरह की तैयारी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर और देव दीपावली को लेकर? नीलू, इस वक्त मैं बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी के उस 80 घाट पर खड़ा हूं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से जो अलकनंदा क्रूज है उससे काशी के जो घाट हैं उनकी मनोरम दृश्य को देखते हुए निकलेंगे और राजघाट पर पहुंचकर वहां पर देव दीपावली का पहला दीप प्रज्वलित करके देव दीपावली के उत्सव का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री पहला मौका है जब वो क्रूज के जरिए गंगा यात्रा करेंगे और यहाँ से न सिर्फ सबसे पहले वो ललिता घाट पहुँच काशी कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे, बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद फिर दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती जो होती है उसमें भी शिरकत करेंगे। इस घाट पर भी आरती का आयोजन किया जाएगा, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि इस घाट को बेहद भव्यता के साथ सजाया गया है। और जो खास शो होगा वो शाम को होगा, क्योंकि इन घाटों पर जो 84 घाट हैं इन पर जो लेजर लाइट एंड साउंड शो किया जाएगा वो एक देखने वाला होगा। दोनों घाट नदी के दोनों ओर बेहद खूबसूरत ढंग से लाइटिंग की गई है और जब शाम को नरेंद्र मोदी इस गंगा घाट पर पहुंचेंगे तो यहाँ का जो दृश्य होगा वो काफ़ी विहंगम होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ देश के प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि काशी के सांसद भी हैं। ऐसे में काशी के लोगों का उन पर अधिकार है और यही कारण है कि एक लंबे अरसे के बाद प्रधानमंत्री 23वें दौरे पर पहुँच रहे हैं। कोरोना काल के चलते वो वाराणसी नहीं आ पाए थे और अब देव दीपावली के मौके पर, जिसे देवताओं की दीपावली
भी कहा जाता है, उस मौके पर वो पहुंचने वाले हैं, जिसका अब काशी के लोग इसी तरह से बेसब्री से नहीं कह रहे हैं कि हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो वाराणसी के चप्पे चप्पे पर हैं। अनामिका को भी हमने दिखाया कि किस तरह से वो तैयारी दिखा रही थी, राजीव को भी, और उपेंद्र भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, आप कहां पर हैं? और देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा, प्रधानमंत्री का आना, किस तरह की तैयारी, किस तरह का उत्साह? बिल्कुल, देखिए, मैं राजघाट और ललिता घाट के बीच में हूं। इस जगह का महत्व आप ऐसे समझिए कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर आएंगे तो सबसे पहले इसी सामने यहां पर अवधूत भगवान राम घाट पर उतरेंगे और वहां से क्रूज के जरिए जो है सबसे पहले यहीं ललिता घाट जाएंगे, जहां आप सजा हुआ देख रहे हैं इसके आगे, और यहां से बाबा विश्वनाथ के मंदिर जाएंगे। आज के दिन का महत्व समझिए, ये दौरा 23वां है। इससे पहले भी बाबा विश्वनाथ के वो दरबार जा चुके हैं, लेकिन देव आज क्या खास है जो पीएम मोदी के लिए यादगार रहने वाला है? या यूं मान लीजिए कि जब पीएम मोदी आज जब बाबा विश्वनाथ के दरबार जाएंगे तो भावुक हो जाएंगे। क्यों भावुक हो जाएंगे? इसको इसलिए समझिए कि पहली बार ये मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सपनों कोई हकीकत की जमीन पर चलकर बाबा विश्वनाथ के दरबार जाएंगे। जिस वक्त वो यहाँ से सांसद चुने गए थे, देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे, उन्होंने एक सपना देखा था कि गंगा से शिव का सीधा मिलन हो, लेकिन इस सपने को पूरा वर्क होने में वक्त लगा। लेकिन अब वो सपना पूरा हो गया है, क्योंकि इससे पहले जब भी कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने गए हैं तो सड़क मार्ग के जरिए गए हैं। ये पहला मौका होगा जब वो गंगा के जरिए जाएंगे, मां गंगा से शिव के मिलन को देखेंगे, और ना केवल वो अंदर जाएंगे बल्कि वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनके 3 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। उन 3 मिनट में सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी को फिल्म दिखाएंगे और उस फिल्म के जरिए उस कहानी का ताना बोना सुनाएंगे जो कहानी बाबा विश्वनाथ धाम बनने में सुनाई जा रही है, दिखाई जा रही है। तो बाबा विश्वनाथ धाम के निर्माण की पूरी कहानी सुनने और देखने के बाद पीएम मोदी इसी रास्ते से, जो आप तस्वीर देख रही हैं, इसी रास्ते से वापस आएंगे और यहाँ राजघाट जाएंगे। और राजघाट में काशी कॉरिडोर को बनाने का सपना प्रधानमंत्री मोदी ने देखा था, वो साकार हो रहा है। आज प्रधानमंत्री स्वयं वहां पर पहुंच रहे हैं। कॉरिडोर का तो निरीक्षण करेंगे, देखेंगे किस तरह से तैयार हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज वो काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, आम लोगों से भी रूबरू होंगे, क्योंकि वहां के सांसद भी हैं, तो लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं। अनामिका, कब तक प्रधानमंत्री काशी पहुंच जाएंगे और फिर जो आगे का उनका कार्यक्रम है, एक जनसभा को भी संबोधित करना है, 5000 लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं, तो आगे किस तरह का कार्यक्रम होगा? और देखिए नीलू, वैसे तो इस कोरोना काल में बहुत सारी चीजें बदल के रख दी हैं, लेकिन एक चीज उसने और भी कर दी कि पीएम मोदी की उनके संसदीय क्षेत्र से थोड़ी दूरी बढ़ा दी थी। यही वजह है कि फरवरी के बाद कई बार ये कार्यक्रम तय किए गए कि पीएम मोदी आने वाले हैं। काशीवासियों ने इंतजार भी किया पलक पाड़े बिछाकर, लेकिन कोरोना के प्रोटोकॉल को देखते हुए पीएम मोदी ने स्टेप नहीं उठाया। लेकिन इसी कोरोना काल में जब ये लगा कि अब दूरी बहुत ज्यादा बढ़ रही है अपने संसदीय क्षेत्र से, अपने लोगों से, काशी के लोगों ने हर बार याद करते हैं, यहाँ के साधु संतों ने कहा कि पीएम मोदी को अब देव दीपावली का ऐसा मौका नहीं आ सकता है जब वो ऐसे ऐतिहासिक मौके पर यहां पर आए, तो पीएम मोदी ने अपनी सहमति दी कि आज वो इस मौके पर यहां पर मौजूद होंगे। 6 से 7 घंटे प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में रहने वाले हैं। 2:10 में सबसे पहले वो खजुरी जाएंगे, जहां पर एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया 6 लेन मार्ग का, वो समर्पित करेंगे लोगों को। इसके अलावा इसके बाद वो जाएंगे राजघाट और अलग अलग कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। लेकिन देखिए यहां पर जो तस्वीर होगी मैं वो दिखा दूं आपको। ऐसा नहीं कि पीएम मोदी ने इससे पहले गंगा यात्रा नहीं की होगी, ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले पीएम मोदी बोट पर नहीं बैठे होंगे, और ऐसा भी नहीं है कि पीएम मोदी ने इससे पहले गंगा आरती में शामिल नहीं हुए होंगे। लेकिन हर बार अगर बात की जाए तो 23वें बार अगर पीएम मोदी यहां पर आ रहे हैं तो ये इंतजार बहुत लंबा हो गया था बीच में। ये भी वजह समझिए लोगों का जो एक्साइटमेंट है और जो धैर्य टूट रहा था, उसकी वजह ये भी है कि 7-8 महीने हो गए थे पीएम मोदी को यहाँ पर आए हुए। इसके अलावा बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से उपेंद्र भी जिसका जिक्र कर रहे थे कि वैसे तो कहा जाता है कि गंगा का जो अवतरण हुआ है वो शिव के जरिए हुआ है, लेकिन शिव का गंगा से मिलन का ये अनोखा मौका होगा जब पीएम मोदी गंगा यात्रा के जरिए शिव के दर्शन करने के लिए जाएंगे। इसके अलावा गंगा यात्रा वैसे तो हर शाम होती है यहाँ पर, लेकिन वो भी काफी महत्वपूर्ण होने वाली है।
है। इसके अलावा देव दीपावली, जो कि कहा जाता है कि वैसे तो अलग अलग दीपावली लोग मनाते रहते हैं, अपने तरीके से मनाते हैं, लेकिन देव दीपावली देवता मनाते हैं। तो देवताओं की इस देव दीपावली में पीएम मोदी साक्षात शामिल होना चाहते थे और इसीलिए इस पूरे कोरोना काल के बाद जब उन्हें मौका मिला बनारस आने का, काशी आने का, तो उन्होंने मौका चुना देव बिल्कुल दीपावली का। काशी आने का मौका मिला, जैसे ही प्रधानमंत्री को वो मौका उन्होंने छोड़ा नहीं। आज कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली का मौका है। कहते हैं कि आज शिव का गंगा से मिलन भी होगा और जो सपना प्रधानमंत्री ने देखा था वो भी पूरा होने जा रहा है। तो कई मायनों में आज का दिन बेहद अहम है और यही वजह है कि तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से। और अब बात आजम खान की कर लेते हैं। तो जेल में बंद रामपुर के सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने की जगह अब दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने सांसद आजम खान के पिता मुमताज खान के नाम पर बने मुमताज पार्क का नाम बदलने की मांग कर डाली है। उन्होंने रामपुर के डीएम को पत्र भेजकर मांग की है कि इस पार्क का नाम बदलकर देश के स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाए। समाजवादी सरकार में जब आजम खान नगर विकास मंत्री थे तब नगर पालिका रामपुर की ओर से इस पार्क का निर्माण कराया गया था और इसका नाम आजम खान के पिता मुमताज खान के नाम पर रख दिया गया था। अपने पिताजी के नाम पर उन्होंने मुमताज पार्क का नाम रखा गया था, जिसको हमने बदलने की मांग की और हमने मांग की थी कि कोई पुराने जो स्वतंत्रता सेनानी अपने देश में रहे हैं उनके नाम पे रखा जाए। तो सबसे अच्छा नाम अबुल कलाम आज़ाद साहब का इसमें है, उनके नाम पर इसका नाम रखा जाए। और इसके अलावा जब ये पार्क बना था तब से और आज तक कभी ये पार्क जनता के लिए नहीं खोला गया। तो हमारी मांग थी कि इसको बनने के बाद इसको जनता के लिए खोला जाए। तो जो सरकारी पैसे का जो इसमें इस्तेमाल हुआ है वो जनता के काम आना चाहिए। और कानपुर में बेघर परिवारों ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। ये लोग मुर्दे की तरह लेट गए और लोगों ने इन्हें कफन उड़ाकर इनके ऊपर फूल बरसाए। इन बेघर लोगों ने सुनवाई ना होने से इस तरह से अपना आक्रोश व्यक्त किया। हम आपको बता दें कि 23 नवंबर की रात कुली बाजार में बिल्डिंग गिरने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी और 16 परिवार इसमें बेघर हो गए थे। पीड़ित परिवारों का कहना है कि जब से यह हादसा हुआ तब से वो लोग सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही। वहीं एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी ने तंज कसा कि सरकार को हैदराबाद की तो चिंता है लेकिन पीड़ित परिवारों की नहीं है। इन लोगों ने दीवार गिरा के 20 फुट 1000 फुट गिराई करवा के भाई बिल्डिंग गिरवा दी। हम लोग तो वैसे ही मरे हैं, आज मरे बैठे हैं आज, इसीलिए देखिए भैया सब कोई हम लोगों के लिए कर रहे हैं। अब हम लोग कहाँ जाएं ये बताओ। अरे हमारे संग दया करो, हम लोगों को सहायता करो। अरे कुछ तो करो, कितने हमारे अब भैया सब उस दिन से लगे हैं, कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, क्या करें बताओ। हम लोग लगातार पूरा हफ्ता हो गया हम लोग पीड़ितों की आवाज़ को शासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार की संवेदनशीलता कहीं ना कहीं शून्य है। सरकार ने संभवतः इन पीड़ितों को मृत मान लिया है, इसीलिए आज इन महिलाओं ने कफन ओढ़ करके मृत स्वरूप का प्रदर्शन किया है। शायद सरकार में कोई संवेदनशील व्यक्ति होगा जिसकी चेतना जागेगी और पीड़ितों की आवाज़ को सुनने का काम करेगा। और बरेली में लव जिहाद का आरोपी जाहिद हुसैन गिरफ्तार कर लिया गया है। शादी का झांसा देकर लड़की को पहले तो इसने प्रेग्नेंट किया, फिर पेट में लात मारकर उसे गिरा दिया और जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज तक हो गया। आरोपी जाहिद समेत चार जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। बरेली में लव जिहाद के मामले में ये पहली एफआईआर दर्ज की गई है। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखिए उत्तराखंड के